ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। जय माता दी। आ गए हैं माँ के गुप्त नवरात्रे जो 6 जुलाई से 15 जुलाई तक रहेंगे। इतना तो आप सबको पता ही है कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 प्रकट नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। प्रकट नवरात्रों में माँ के नव दुर्गा रूप की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रों में माँ के 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में तंत्र साधनाएं की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ की जो 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो है माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में पहला नवरात्रा माँ काली को अर्पित है। इस दिन माँ काली की विशेष पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने असुरों का वध करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया और माँ काली का रूप अत्यंत विकराल, अभयंकरकारी और मंगलकारी है। जानते हैं माँ काली का जन्म कैसे हुआ। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री के द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवगण भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा भी नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता भी, सिद्ध लोग भी भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने सपनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध को भी पी लिया और उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे सभी नाचने लगे, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। ये कथा थी माँ काली के जन्म की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी।